कर्म क्षेत्र में, आपके भाग्य क्षेत्र में, आपके व्यय क्षेत्र में और आपके गृह कलेश की स्थिति में इतना परेशानियां लाके रख दिया, घर में इतनी परेशानियां लाके रख दिया कि आप समझिए जो गुरु चंडाल का दुर्योग बन के बैठा हुआ था, वो दुर्योग समझ लीजिए आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। जय मातेश्वरी मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजीत मिश्र। आप सभी लोग का आपके अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजर अजीत मिश्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु का राशि परिवर्तन। जी हां, राहु राशि परिवर्तन करने जा रहा है। 30 अक्टूबर को राहु जाएगा बृहस्पति के घर मीन राशि में। कैसा फल देगा, किस तरह का परिणाम आपको देने वाला है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक निरंतर पहुंच सकें। और जो लोग भी हमारे माध्यम से कुंडली विश्लेषण एवं हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत ही ध्यान से और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं अंत में आपको एक अचूक उपाय बताने वाला हूं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अगर आप दुर्घटना से परेशान थे, मन में भय था, नींद नहीं आ रही थी रात को, साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में बाधाएं आ रही थी, काम नहीं मिल रहा था, और अगर व्यय अधिक हो रहा था, आमदनी कम हो रही थी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं अचूक उपाय बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को स्वतंत्र हो गए, और देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री हो गए, और 4 सितंबर को वक्री होने के पश्चात कुछ लोगों को अच्छा परिणाम देना शुरू किया, कि जिनकी कुंडली में स्थिति बृहस्पति की अच्छी थी। लेकिन जब 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करेगा, तो आप इस बात को मान लीजिए, जो समस्याएं खत्म हो चुकी हैं वो पूरी तरह से ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन करेगा, वो जाएगा मीन के घर में, यानी कि मछली जो बृहस्पति का घर। और मछली के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है कि दोनों मछलियां एक दूसरे के पूंछ को टच करती हैं, यानी कि वर्तमान कर्म में जो भी बोया है अब वो काटने का समय है। साथ ही साथ बृहस्पति के घर में राहु बाध्य होगा कि आपको अच्छा परिणाम देना पड़े, क्योंकि बृहस्पति तो पहले चौथे भाव में स्वतंत्र हो जाएंगे मंगल के घर में, और जब मंगल के घर में चतुर्थ भाव पे स्वतंत्र होंगे तो सबसे पहले आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, जो पिछले 18 महीने से आप बिल्कुल परेशान हताश हो गए थे। क्योंकि दूसरी शनि 7.5 में सबसे ज्यादा मन पे अगर कुठारा घात हुआ है तो ये पिछले 18 महीने, क्योंकि मन में ही वो हार मान लिया गया, मन में ही ये कह दिया गया यार मेरे से अब नहीं हो पाएगा, ये तो बुरा समय अब जाने ही वाला नहीं है। क्योंकि राहु ने वहां पर बैठ के शनि के साथ वो खेल रचा था जो आपको अभी तक समझ ही नहीं आया। क्योंकि जब भी मकर राशि की बात करोगे तो पहले कर्म क्षेत्र की बात करोगे, साथ ही साथ आपके सुख के भाव की चर्चा होगी, क्योंकि जब सुख की भाव की चर्चा होगी तो वहां पे देखा जाएगा मकर राशि के जातक सुखहीन है, उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट जरूर डालिए, क्योंकि अंत में मैं एक अचूक उपाय बताने वाला हूं। साथ ही साथ बृहस्पति जब अकेला होगा तो हमने पहले ही चर्चा की है कि अच्छे परिणाम देना शुरू करेगा, लेकिन जब राहु बृहस्पति के घर को छोड़ के मीन में जाएंगे तो किस तरह का परिणाम अभी तक आपको दे रहे थे, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। अभी आपके मन में डर भय व्याप्त कर रखा था, इनकम को लेके, आपके एक्स्ट्रा खर्च को लेके, और जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा था। जिस चीज में हाथ डाल रहे थे उस चीज में फेल हो रहे थे, जिस बिजनेस में हाथ डाल रहे थे उस बिजनेस में फेल हो रहे थे। और व्यय की बात करूं तो व्यय तो रुक सा नहीं रहा था, खर्च इतने बढ़ रहे थे, उसकी वजह से कर्जा बढ़ गया। ये सब परेशानियां राहु दे रहा था, क्योंकि राहु जो है वो मानसिक तनाव इतना बढ़ा के रखा, मानसिक तनाव बढ़ाया उसने मन के वजह से, क्योंकि मन में वो स्थित था और मन में ही वो भावनाएं बार बार आपके अंदर आ रही थी, और उसकी वजह से आप मानसिक तनावग्रस्त हो गए और कई गलत डिसीजन ले डाले पिछले 18 महीने। और यूं कहूं तो पिछले
18 महीने आपके मन के क्षेत्र में उसने राज किया, आपसे सारे गलत कर्म गलत तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए की। हो सकता है वो हमारा प्रारब्ध रहा हो, वो हमारे प्रारब्ध कर्म थे जो हमें भोगने थे, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 में ये तो होना जायज है और ये होकर रहेगा, क्योंकि प्रारब्धा को काटा नहीं जा सकता, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। वो कष्ट शनि ने दिया, लेकिन उस पर राहु ने तीर चलाया, और वो कष्ट जितने राहु ने तीर चलाए वो उतने कष्ट आपको मिलते चले। और राहु अब क्या आपको भाग्य में वृद्धि करेगा? बिल्कुल करेगा। आपके इनकम क्षेत्र में वृद्धि करेगा? बिल्कुल करेगा। आपके कर्म क्षेत्र में जो बार बार बाधाएं आ रही थी, बार बार बॉस से लड़ाई हो रही थी, बार बार कह सकते हो कि व्यापार में फेल हो रहे थे, नौकरी में फेल हो रहे थे, उन लोगों को क्या सफलता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या व्यय में अंकुश लगाया जाएगा? बिल्कुल लगाया जाएगा। क्या उन शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी विद्या ग्रहण कर रहे थे, क्या उनको अब सफलता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जी हां, राहु अब बाध्य है बृहस्पति के घर में, लेकिन मैंने पहले ही बोला है, आपके जो संचित कर्म हैं, उन संचित कर्म में आपने जो अच्छे किए हैं उसका फल मिलेगा जो वर्तमान में किए। यानी कि अब जो फैसला लेना है, अब उसमें देरी मत करिए, क्योंकि उतरता हुआ 7.5 अब आपको बना के जाएगा। लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। लोगों के चक्कर में अपने डिसीजन लेने से बचें। लोगों के चढ़ावे में ना आ जाएं कि अरे तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, वहां पे जाने से बचें, क्योंकि वो आपको चढ़ा देंगे और आप गलत डिसीजन ले लोगे। साथ ही साथ आप एक बात और ध्यान रखिएगा, भाग्य पे पूरा ही भरोसा नहीं करिएगा, क्योंकि कर्म भी उतना ही जरूरी है। और कर्म में हालांकि आपको राहत मिलेगी, भाग्य में थोड़ी सी अंकुश राहु लगाए रहेगा जब तक 7.5 का इफेक्ट है, और अगले 18 महीने पूर्ण आजादी के साथ आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 75% सांप निकल चुका है, 15% बचा हुआ है, 20 से 25% बचा हुआ है। और ये 20 से 25% बचे हुए में बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। शनि का 7.5 इफेक्ट चल रहा है, और धर्म कर्म का कार्य तो आपको करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा जब तक ये 7.5 इफेक्ट चल रहा है। तो राहु ने अच्छा परिणाम अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन अब अच्छा परिणाम देगा। ये मकर राशि के जातकों के लिए एक अच्छी खबर है, अच्छा एनालिसिस जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे जो दिखेगा मैं वही बोलूंगा। और आप लोगों के प्रेशर में आके और आप लोगों के वक्तव्यों में मैं जाके ये निर्णय नहीं ले सकता कि मैं अच्छा ही बताऊंगा। जो स्थिति मुझे कमोबेश दिखेगी वो स्थिति मैं बताने वाला हूं। अक्टूबर के बाद क्या होगा? अक्टूबर के बाद आप इस बात को समझ लीजिए, जब अक्टूबर के बाद राहु आपके कर्म क्षेत्र में जाएगा, वहां पर शिशु अवस्था में रहेगा, और तकरीबन आप 2 से 3 महीना आप समझ लीजिए कि वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन बाध्य है, इसलिए मैं कहूंगा 2-3 महीने तो अच्छा नहीं देगा शिशु अवस्था में। और शिशु अवस्था के बाद जब युवा अवस्था में आएगा, तो वहां से आपको कुल मिला के जो दिसंबर का समय अच्छा समय, लेकिन अभी भी आपको अच्छे कर्म करने नहीं छोड़ने हैं। आपको कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ रही हो, पूजा पाठ करना है, साधना करना है, मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है। और अंत में मैं एक अचूक उपाय आपको बताने जा रहा हूं। यह अचूक उपाय बेहद महत्वपूर्ण है। बृहस्पति अकेले हो जाएंगे, बृहस्पति का एक माला ओम ह्रीम बृहस्पति नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितना अधिक से अधिक कर सके। साथ ही साथ आपको दूसरा राहु का भी एक शांति मंत्र, क्योंकि पराक्रम भाव में जाएगा तो पराक्रम भाव से वो आपके भाग्य भाव को भी दिखेगा, तो भाग्य भाव भी अच्छा चले, इसलिए राहु को थोड़ा सा शांत करके रखिएगा। ओम राम राहुवे नमः का जाप आपको एक माला अवश्य करना है। साथ ही साथ आपको एक कार्य मैं दे रहा हूं जो आपको जरूर से जरूर करना है। आपको चींटियों का बिल ढूंढना है। जहां पर आप देखें कि चींटियां आवागमन कर रही हों, तो वहां पर जाकर आपको चींटियों के लिए गुड़ व चीनी
दोनों में से कोई एक वहां पे आप छोड़ आए, और जब चेटिया उसका भोग करेंगे तो यकीन मानिए राहु देव प्रसन्न होंगे और राहु तमाम परेशानियां आपकी समाप्त करेंगे और आपको सुखों की अनुभूति होगी। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अत्यंत ही पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक निरंतर पहुंच सके। धन्यवाद। जय माता दी।